Good morning students. Today in second part of lesson 1, the land of dense forest, we will discuss the points climate, vegetation, wildlife and economic resources. So students, first of all let us discuss the climate of Democratic Republic of the Congo. How the climate of Democratic Republic of Congo is. The country has an equatorial climate. So in the first video, students, I told you the Democratic Republic of Congo situated in the equatorial region, which is in the between of Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. It is very hot and rainy throughout the year. It is very hot and rainy throughout the year. इसलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे साल भर हॉट गर्मी और वर्षा होते रहती है. ह्यूमिडिटी इज़ हाई विच मेक इट अनकम्फर्टेबल एट टाइम्स. और नमीपन इतना ज़्यादा रहता है कि वो लोगों को और अन्य चीज़ों को अनकम्फर्टेबल, असहनीय, आरामदायी बना देता है. मॉर्निंग आर जनरली प्लीजेंट. और सुबह का समय सामान्यतः बहुत ही अच्छा रहता है. एट नून द टेम्परेचर इज़ वेरी हाई एंड द हीट इज़ अनबेरेबल. सुबह बहुत अच्छा समय रहता है, बहुत अच्छा दिन रहता है. और जैसे जैसे दिन ढलते जाता है वैसे वैसे दोपहर तक तापमान बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है और बहुत ही असहनीय हो जाता है. ग्रेजुअली क्लाउड बिल्ड्स अप. और धीरे से आसमान में बादल छा जाते हैं. रिजल्टिंग इन हेवी रेन इन द आफ्टरनून. और वो बादल हेवी बारिश दोपहर में लेके आते हैं. इवनिंग एंड नाइट्स आर कूल एंड कंफर्टेबल. और शाम और रात का समय बहुत ही कंफर्टेबल और ठंडा रहता है. तो स्टूडेंट्स, ये रहा द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो का क्लाइमेट, वहाँ का जलवायु, मौसम. ओके, तो इस तरह से वहाँ का मौसम रहता है. द नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं वेजिटेशन. वेजिटेशन मीन्स वनस्पति. वहाँ के पेड़ पौधे किस तरह के होते हैं और जंगलों में किस तरह का पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ों को हम वेजिटेशन में डिस्कस करेंगे. इन हॉट एंड ह्यूमिड रीजन ट्रीज एंड अदर प्लांट्स ग्रो क्विकली. जैसे कि इक्वेटोरियल रीजन में मौसम बहुत ही गर्म और नमी रहती है, जिसके वजह से वहाँ पेड़ पौधे बहुत तेज़ी से बढ़ने लगते हैं. द फॉरेस्ट्स हैव अ लार्ज वैरायटी ऑफ ट्रीज. और यहाँ के जंगल में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं. मोस्ट ऑफ द ट्रीज आर टॉल एंड फॉर्म अ डेंस कैनोपी एट द टॉप. और अधिकांश पेड़ जो होते हैं बहुत ही ऊंचे ऊंचे होते हैं और जंगल बहुत ही घना होता है. और पेड़ ऊंचे ऊंचे होने के कारण वे एक कैनोपी बना लेते हैं. कैनोपी स्टूडेंट्स ये अम्ब्रेला
हम देखें अम्ब्रेला की तरह पेड़ों के डाल झुक जाते हैं, ओके, उसे कहते हैं कैनोपी। और स्टूडेंट्स, कैनोपी आप लोगों ने देखे होंगे शादी विवाह में दूल्हा दुल्ही को एक के कैनोपी बनाते हैं और उनको कैनोपी में पकड़ करके लाते हैं, उसको कहते हैं कैनोपी। ये अम्ब्रेला के आकार का बनाया जाता है। तो अम्ब्रेला के आकार का ही ये पेड़ों के डालियाँ बन जाते हैं। इवन सनलाइट कैन नॉट पास थ्रू इट। और पेड़ इतने ऊंचे होते हैं और उनके पेड़ों की डालियाँ एक दूसरे से सटे होते हैं, जिसकी वजह से सूर्य का प्रकाश जंगल की जमीन धरती तक नहीं पहुंच पाती है। इवन सनलाइट कैन नॉट पास थ्रू इट। यहाँ तक कि सूर्य का प्रकाश उन पेड़ों के डालियों से नहीं पार हो पाती है। These forests remain green throughout the year and are called evergreen forest। और द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कोंगो का जंगल इसलिए साल भर हरा भरा रहता है और इसलिए उसे एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं, ओके। दिस फॉरेस्ट आर ऑल्सो डेंस दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू पास थ्रू देम। और ये जंगल इतने घने होते हैं, इतने ज़्यादा घने होते हैं कि उसमें हम और आप ऐसे लोग गुजर नहीं सकते हैं, ऐसे इतने घने होते हैं, ओके। अब डिस्कस करते हैं वाइल्ड लाइफ और इन जंगलों में किन किन तरह के जानवर पाए जाते हैं उनको हम देखते हैं। वाइल्ड लाइफ, जंगली जानवर या जंगली जीवन, ओके। द फॉरेस्ट आर रिच इन वाइल्ड लाइफ। और डेमोक्रेटिक ऑफ द कोंगो जंगल बहुत ही घने होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ जंगली जीवन बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जैसे गोरिल्ला, चिंपैंजी, मंकीज, बबून्स एंड बोनोबोस आर फाउंड हियर। तो स्टूडेंट्स, ये सभी गोरिल्ला चिंपैंजी की ही सभी प्रजाति हैं, अलग अलग प्रजाति हैं, ओके। मार्शी लैंड्स आर होम टू द हिप्पोपोटामस, राइनोसोरस एंड एलिफेंट। मार्शी लैंड्स मीन्स दलदल एरिया, ओके, दलदली एरिया। ऐसे एरिया में हिप्पोपोटामस और राइनोसोरस और हाथियाँ अपना घर बना लेते हैं। द रिवर्स एंड लेक्स आर फुल ऑफ क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स एंड फिश। और वहाँ की नदियाँ और झीलें में क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, एलिगेटर और मछलियों से भरा हुआ रहता है। ओकापिस एंड एंटेलोप आर फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ आइतूरी। ओकापिस एंड एंटेलोप ये हिरन के प्रजाति होते हैं स्टूडेंट्स, ओके, आर फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ आइतूरी। ये आइतूरी जंगल में पाए जाते हैं। लायंस, चीतास, हाइनास, जिराफ्स एंड बफलोस लिव इन द ग्रासलैंड। और लायन, चीता, हाइना, जिराफ और बफलोस ये घास के मैदान में रहते हैं। पेलिकन, डक, आउल एंड ईगल आर सम ऑफ द बर्ड्स फाउंड हियर। पेलिकन ये बगुले जैसा एक बड़ा पक्षी होता है, ओके।
द डक, आउल एंड ईगल, ये सारी पक्षियाँ भी द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो के जंगल में पाए जाते हैं। ओके, अब डिस्कस करते हैं चेक पॉइंट में। चेक पॉइंट में स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, सर्कल करना है कंट्रीज़ के नाम, जो कंट्रीज़ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो के बाउंड्री में स्थित है। ओके, जैसे मैंने पिछले पहला पार्ट में ही बताया था कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो 9 देशों से घिरा हुआ है, तो उन्हीं देशों को यहाँ पे अंडरलाइन सर्कल करना है जो यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, तो इसमें आप पहला तंजानिया को अंडरलाइन करेंगे, फिर साउथ सूडान को, फिर जम्बिया को, फिर उगांडा को, फिर रोंडा को, फिर अंगोला, इनको आप सर्कल करेंगे। ओके, जैसे तंजानिया, साउथ सूडान, जम्बिया, उगांडा, रोंडा और अंगोला, इन 1 2 3 4 5 6 देशों के नाम को आप सर्कल कर लीजिए। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक रिसोर्सेस। ओके, आर्थिक संसाधन। तो द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो देश में रहने वाले लोगों का आर्थिक संसाधन क्या होता है, उनके कमाई का संसाधन, उनकी धंधा क्या होती है, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, द इकोनॉमिक रिसोर्सेस, फार्मिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन। तो वहाँ के लोगों का भी मुख्य व्यवसाय होता है कृषि करना। ओके, कृषि करना वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। फॉरेस्ट्री, फिशिंग एंड लाइव स्टॉक रेयरिंग आर अदर ऑक्यूपेशन। जैसे इस फार्मिंग के अलावा, कृषि के अलावा फॉरेस्ट्री, फिशिंग और लाइफ स्टॉक रेयरिंग। फॉरेस्ट्री का मतलब होता है कि जंगल से मिलने वाले चीज़ों को इकट्ठा करना और उनको बेचना होता है, जैसे लाख, तेंदुपत्ता, जो भी फल फूल नट होते हैं जो बेचने लायक होता है। ओके, जैसे लकड़ियाँ, ठीक। फिर फिशिंग, और फिशिंग जो मछली पकड़ना होता है, और लाइफ स्टॉक मवेशियों का पालन करना। ओके, लाइफ स्टॉक मवेशियों का पालन करना होता है। तो ये सारे चीज़ें वहाँ के लोगों की मुख्य व्यवसाय हैं। लार्ज एरियाज अंडर फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड फॉर फार्मिंग। और जंगल के अंदर बड़े बड़े जगह को मतलब कृषि के लिए, खेती करने के लिए तैयार किया जाता है। द मेन फूड क्रॉप कल्टिवेटेड आर राइस, मेज एंड कसावा। और वहाँ का भी मुख्य फसल जो होता है धान, मक्का और कसावा। कसावा एक कंदमूल होता है स्टूडेंट्स, उसके कंद को खाया जाता है। ओके, उसको कहते हैं कसावा। फार्मर्स ऑल्सो ग्रो मेनी कैश क्रॉप्स एंड सच एज कोकोआ, कॉफ़ी, टोबैको, कॉटन, रबर एंड ऑयल पाम। और किसान लोग कई कैश क्रॉप का मतलब होता है ऐसे क्रॉप जिसे किसान लोग बेच करके पैसा कमाया जाता है, उसको कैश क्रॉप कहते हैं। ओके, नकदी फसल जिसे कहा जाता है ना। उसमें आता है कोकोआ, कॉफ़ी, टोबैको, कॉटन, रबर एंड ऑयल पाम। ये सारी चीज़ें कैश क्रॉप के अंतर्गत आते हैं, और इनकी फसल करने के बाद उन लोग उसको बेच करके अपना पैसा कमाते हैं।
सम कैश क्रॉप्स आर एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज। एक्सपोर्टेड मतलब दूसरे देश में भेजना होता है, तो कुछ कैश क्रॉप को उन लोग दूसरे देशों में भेजते हैं। ओके, द मेथड ऑफ फार्मिंग आर ट्रेडिशनल एंड प्रिमिटिव। और द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो में भी लोगों का जो कृषि करने का तरीका होता है वो पारंपरिक होता है और पुराना है, जो पहले से चलते आ रहा है, उसी तरह से उन लोग अपना कृषि करते हैं। द कंट्री इज रिच इन मिनरल्स। और द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो खनिज पदार्थ से एकदम संपन्न है। ओके, मिनरल्स मीन्स खनिज पदार्थ, जैसे कि गोल्ड, कोबाल्ट, कॉपर, कैडमियम, पेट्रोलियम, डायमंड, सिल्वर, जिंक, मैंगनीज, टिन, यूरेनियम, आयरन, ओर, बॉक्साइट एंड कोल। ये सारे चीज़ खनिज पदार्थ हैं जो कि द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो में पाए जाते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो बहुत ही संपन्न देश है। ओके, मोस्ट मिनरल्स आर एक्सपोर्टेड। और यहाँ के अधिकांश खनिज पदार्थ दूसरे देशों में भेजा जाता है। इंडस्ट्रीज आर नॉट डेवलप्ड। और यहाँ तक कि इतना चीज़ें वहाँ पे पाए जाते हैं, इसके बावजूद भी द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो में कारखाने और उद्योग उतने ज़्यादा विकसित नहीं हुए हैं। मोस्ट इंडस्ट्रीज आर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल। और अधिकतर इंडस्ट्रीज, कारखाने और फैक्ट्रियाँ कृषि के कच्चे माल पे डिपेंड करता है। ओके, सम प्रोडक्ट्स सच एज शूज एंड टेक्सटाइल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन द सिटीज़। जैसे कुछ मटेरियल्स, कुछ चीज़ें जैसे जूते और कपड़े, ये सारे चीज़ें वहाँ की सिटी में ही बनाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में हम लाइफ ऑफ द पीपल, ट्रांसपोर्ट और सिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, तब तक के लिए आप टिल देन यू कीप ऑन स्टडीज एंड डू द हार्ड वर्क। थैंक यू।